Welcome to my old friends. In this video lecture, we are talking about that peroxisomes. What is called the peroxisome? The peroxisomes is a not a semi-autonomous organelle. ये हमें याद रखना है. This is not a semi-autonomous organelle like that mitochondria and the chloroplast. So इसके पास क्या नहीं होगा? उसके पास उसका खुद का DNA और खुद के प्रोटीन्स नहीं होंगे. So that it is called that not semi-autonomous organelle. Now focusing at that discovery, the peroxisomes, first of all, they discovered by that 1965 the Christian D. Dewey, and the shape is that single membrane bound organelle. Okay, इसके पास एक ही मेम्ब्रेन है, ये हमें याद रखना है. माइटोकॉन्ड्रिया के पास कितनी थी? 2. और क्लोरोप्लास्ट के पास कितनी थी? 3. और लाइसोसोम्स के पास भी कितनी है? 1. तो वैसा ही पैरोक्सिसोम्स के पास कितनी है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है. Paroxysomes, their size is that 0.5 to 1 micrometer. Okay, this is a basic information of that peroxisomes. Now we're talking about that peroxisomes naming discovery. The Christian D. Dewey observed that the peroxisomes always produce as well as consume hydrogen peroxide, so that the name is that peroxisomes. Okay, यानी कि वो क्या करता है? प्रोड्यूस भी करेगा और कंज्यूम भी करेगा. किसे? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को. सो दैट इट इज कॉल्ड दैट पेरोक्सिसोम. अब जब हम इंटरनल कॉम्पोजिशन की बात करें तो दिस इज डज नॉट कंटेन आरएनए एज वेल एज द राइबोसोम्स, यानी कि उसके पास आरएनए और राइबोसोम्स नहीं होते हैं. ओके, सो दैट दिस इज नॉट कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल. Their internal composition contains the proteins which are encoded by the nucleus genes and which is synthesized by that ATS ribosomes which are present in the cytosol. Okay, यानी कि पैरोक्सिसोम के जो भी प्रोटीन्स होते हैं उसे कहा जाता है पैरोक्सिसोमल प्रोटीन्स. क्या कहा जाता है उसे? पैरोक्सिसोमल प्रोटीन्स. ओके, तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं वो एटीएस राइबोसोम्स के अंदर बनते हैं, और वो एटीएस राइबोसोम्स कहाँ पर प्रेजेंट होता है? साइटोसॉल के अंदर, यानी कि वो फ्री होगा. ओके, मेम्ब्रेन से अटैच नहीं होगा. वैसे राइबोसोम्स पर ये प्रोटीन बनता है. किसके बात कर रहे हैं हम? पैरोक्सिसोमल प्रोटीन्स के. अब नाउ द थियरीज आर दैट there are two types of theories which are connected the पैरोक्सिसोम्स. दिस इज कॉल्ड द मॉडल. ओके, यानी कि दो थियरीज कनेक्टेड है मॉडल के साथ. फर्स्ट वन इज दैट growth division model and second one is that de novo biogenesis model. Talking about that growth and division model, the growth is a growth from pre-existing peroxisomes. Okay, अगर peroxisomes का जो growth है वो प्री एग्जिस्टिंग पैरोक्सिसोम से ही हो रहा है, यानी कि उसके मदर से ही डॉटर पैरोक्सिसोम कन्वर्ट हो रहा है, तो उसे कहा जाता है ग्रोथ एंड डिवीजन मॉडल. ओके, यानी कि उसका फ्यूजन होगा लाइक दैट बैक्टीरिया का जैसा होता है वैसे ही. ओके, मान लीजिए यहाँ से ये फ्यूजन होगा और दो पैरोक्सिसोम्स जो है वो बन जाएंगे, तो उस मॉडल को कहा जाता है ग्रोथ एंड डिवीजन मॉडल. एंड सेकंड मॉडल इज दैट डी नोवो बायोजेनेसिस मॉडल, कि जिसमें क्या होता है कि प्री पैरोक्सिसोमल वेसिकल्स जो है वो अराइजिंग होते हैं ईआर की मेम्ब्रेन के थ्रू. ओके, यानी कि ईआर से अगर पैरोक्सिसोम का ओरिजिन यानी कि उसका निर्माण होता है तो उसे कहा जाता है डी नोवो बायोजेनेसिस मॉडल. दिस ऑर्गेनल contains one disorder. Always remember, the Zellweger disease is that a congenital autosomal recessive disorders. Okay, तो ये disorders जो है वो आपको याद रखना है कि Zellweger disease जो है वो पैरोक्सिसोम्स के एंजाइम्स की अगर एब्सेंस है तो क्या होगा? तो पैरोक्सिसोम्स के एंजाइम्स की एब्सेंस से Zellweger disease होता है. Paroxysomes is a very unique type of organelle which is contains
and carried out various types of functional as well as the metabolic functions. Okay, so that classifications is a very different. First of all, the paroxysms which are found in that our trypanosomes, this is a protozoa which contains the glycolytic enzymes in their body system. So that paroxysms name is that ग्लायोक्सिजोम्स. ओके, तो ट्रैपेनोसोमा के अंदर ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम्स देखने को मिले, सो इसे कहा गया ग्लायोक्सिजोम्स. ओके, देन आफ्टर वन फिलामेंटस बैक्टीरिया या फिर फिलामेंटस फंजाई जिसे हम कहते हैं एस्कोमाइसेटिस. तो जो एस्कोमाइसेटिस है उसमें भी ये पैरोक्सिजोम्स को वार्निन बॉडीज कहा जाता है. ओके, तो ये सभी नेम्स जो है वो आपको याद रखने. वोरोनिन बॉडीज एस्कोमाइसेटिस में, ग्लायोक्सिजोम्स ट्रैपेनोसोमास के अंदर. वैसे ही अगर पैरोक्सिजोम्स मेनली उसका फंक्शंस क्या होता है, तो लिपिड को कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट करना. ओके, तो दिस इज कॉल्ड दैट ग्लायोक्साइलेट साइकिल. उसे क्या कहा जाता है, ग्लायोक्साइलेट साइकिल. ग्लायोक्साइलेट साइकिल्स में के अंदर लिपिड्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट होता है. Now we're talking about that what are the enzymes which are related to that paroxysms. पैरोक्सिजोम्स के साथ कौन कौन सा एंजाइम्स जो है वो कनेक्ट होते हैं, तो देर आर ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स विच आर कनेक्टेड द पैरोक्सिजोम्स, कैटालेज एज वेल एज द ऑक्सीडेजेस. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे ऑक्सीडेज के बारे में. ऑक्सीडेजेस क्या करता है, तो ऑक्सीडेजेस का पूरा नाम है पैरोक्सिजोमल ऑक्सीडेजेस, जो क्या करेगा कि H2 को ट्रांसफ़र करेगा फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के पास और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड. दिस हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज अ वेरी डेंजरस मॉलिक्यूल. इट इज रिक्वायर्ड टू दैट ब्रेक डाउन फॉर दैट इन आवर बॉडी सिस्टम. ओके, बॉडी के अंदर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसको ब्रेक करना बहुत ही अनिवार्य होता है. तो पैरोक्सिजोमल्स ऑक्सीडेजेस से तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना लिया, लेकिन अब रिमूव करना है तो कैटालेज के थ्रू होगा. ओके, तो कैटालेज इज अ वन टाइप ऑफ एंजाइम्स विच आर फाउंड इन दैट पैरोक्सिजोम्स. हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ये H2 एज वेल एज ऑक्सीजन के अंदर डायरेक्टली क्या कर देगा, डायरेक्टली इसे ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट कर देगा. दिस इज अ डायरेक्ट एंजाइम. ओके, बट अगर दूसरे एक एंजाइम की अगर हम बात करें कि जो क्या करता है, पैरोक्सिजोम्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कुछ दूसरी तरीके से उसे रिमूव आउट करता है शरीर में से, तो उसका एंजाइम का नेम है पैरोक्सीडेजेस. ओके, पैरोक्सीडेजेस जो है वो क्या करेगा कि कोई एक सबस्ट्रेट है उसे यूज़ करेगा, H2O2 को H2O2 से ये सबस्ट्रेट को वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, और सबस्ट्रेट जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया और साथ ही साथ यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल बन चुका है. यानी कि इनडायरेक्टली वो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रिमूव कर रहा है. ओके, now talking about that what are the reactions which are carried out in the paroxysms. पैरोक्सिजोम्स के अंदर कौन कौन सी रिएक्शंस होती है वो हम देखते हैं. तो पैरोक्सिजोम्स जो है वो मेनली अगर एनिमल सेल्स के अंदर है तो वो बीटा ऑक्सीडेशन करेगा. ओके, अगर वो प्लांट सेल्स के अंदर है तो वो दो टाइप्स की साइकिल चलाता है, फोटो रेस्पिरेशन एंड ग्लायोक्साइलेट साइकिल. ओके, बीटा ऑक्सीडेशन के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें आप देख लीजिएगा कि कैसे बीटा ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया और उसके बाद पैरोक्सिजोम्स के अंदर. ओके, फोटो रेस्पिरेशन जो है वो प्लांट्स के अंदर होता है, यानी कि जब ऑक्सीजन की मात्रा एनवायरनमेंट में ज़्यादा होती है तब रूबिस को जो है वो RUBP को ऑक्सीजन के साथ जोड़ देता है और फोटो रेस्पिरेशन करवाता है.
ओके वैसे ही ग्लायोक्साइलेट साइकिल्स के अंदर क्या होगा कि ग्लायोक्साइलेट साइकिल में हमने आगे देखा कि लिपिड्स को अगर कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना है तो वो ग्लायोक्साइलेट साइकिल्स के थ्रू होगा, और वो होता है एसिटाइल कोए को फर्स्ट ऑफ ऑल सस्किनेट में कन्वर्ट करता है। ओके और सस्किनेट उसके बाद टीसीए साइकिल में से कहाँ पर जाएगा, टीसीए साइकिल में से ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में जाएगा और ग्लूकोज को फॉर्म करेगा। ओके तो दिस इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ द पैरोक्सिसोम्स। पैरोक्सिसोम्स के बारे में हमने यहाँ पर उसकी एंजाइमेटिक रिएक्शंस क्या क्या होती है, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, और साथ ही साथ उसके दो हाइपोथेसिस मॉडल देख लिए। ओके आई होप यू आर क्लियर अबाउट दैट बेसिक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट पैरोक्सिसोम्स।